हेलो, ये आप डस्टबिन में भी फेंक सकती हैं ना? ऐसे रोड पे फेंक रही हैं और वो भी किसी के मुंह पे फेंक देंगी, तमीज नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सामान था, मैं कहीं भी फेंकूं? मैडम बात ये नहीं है कि आपकी चीज है, बात ये है कि ये देश हमारा है, तो हमें अपने देश का ख्याल रखना चाहिए ना। आप इसे डस्टबिन में भी फेंक सकती हैं, आपको ऐसे फेंकने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी है ये मेरे मुंह पे आके लगा है। अच्छा, ये रोड मेरा नहीं है तो क्या तेरे बाप का है जो तू मुझे इतना ज्ञान दे रही है? मैडम मुझे लगता है ना आपके माँ बाप ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। आप थोड़ा तमीज़ में मुझसे बात करिए। और इतने मैनर्स ना सबको होते हैं, ये हमारा देश है, हमें अपने देश को गंदा नहीं करना चाहिए। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना आपको। तो तू समझाएगी मुझे कि मुझे किसी से कैसे बात करनी चाहिए? हाँ, तुझे ज्यादा तमीज है। वाओ, पता है क्या, तुम्हारी बातें सुन के ये लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें संस्कार नहीं दिए कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। 2 साल की बच्ची तो हो नहीं, जब तक सिखा सकते थे तब तक सिखा दिया होगा माँ बाप ने, उसके बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया है ना। ऐसा है, तुझे ना मेरे संस्कारों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, समझी? और तुझ जैसे गवारों से कैसे बात करनी है ना मुझे अच्छे से आता है, और तुम जैसे को सुधारना भी बहुत अच्छे से आता है। संस्कार तो दिख ही रहे हैं, किस तरीके से कैसे बात कर रही हो और कैसे ये रोड अपने बाप की समझ के तुम चल रही हो। ऐसे ग्लास किसी के मुंह पे भी फेंक देती हो। यार किस बात का घमंड है तुम्हें, ये बताओ ना मुझे, क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, ऐसा है ना मैडम कि इस देश को सुधारने का ठेका मैंने लिया नहीं है, ठीक है? मैं क्यों सुधारूं इस देश को, और मैं क्यों करूं इस देश के लिए कोई काम? सरकार अपने आप करेगी, उसका भी तो कोई फर्ज बनता है ना साफ सफाई कराने का। और जब मैं अपने घर में काम नहीं करती तो मैं यहाँ सड़कों पर काम करती फिरूंगी क्या? तेरी बकबक ने ना मेरा दिमाग खराब करती है। तू ना जानती नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं मैं नहीं जानती आपका बॉयफ्रेंड कौन है, प्लीज बताइए ना। अब आप इतनी बकवास कर ही रही हैं तो ये भी सुन लूं कि आपके बॉयफ्रेंड कौन है, बताइए। बकबक करके ना तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड ना पुलिस में है। तुझ जैसे लोगों को ठीक करना उसे बहुत अच्छे से आता है। जब तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना और तुझे जेल में बंद करेगा, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे कि तूने किससे पंगा लिया है। बताइए आपके बॉयफ्रेंड कौन से पोस्ट पे है? अच्छा, बहुत जल्दी है तुझे सुनने की कि वो किस पोस्ट पर है? चल बता ही देती हूँ। ऐसा ही है वो इस एरिया के, समझी? क्या हुआ, डर गई? डर लग रहा है अब कि क्या होगा तेरा? अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड की इतनी चलती है तो मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहिए ना। वो क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी गर्लफ्रेंड कितनी बदतमीज है और कैसे रहती हैं और रोड अपने बाप का समझती हैं। हाँ, इंस्पेक्टर हैं तो उनको देश से तो बहुत प्यार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको ये बात तो सुननी चाहिए कि उनकी गर्लफ्रेंड ना बिल्कुल भी प्यार नहीं करती अपने देश से, कैसे बदतमीजों की तरह बिहेव कर रही है और अपने रोड को गंदा कर रही है। मैडम आपको पता है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया चली जाएंगी ना तो वहाँ की सड़क कितनी साफ मिलेगी, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के जो नागरिक है ना वो खुद अपने देश को साफ रखते हैं। पर तुम जैसे जो हमारे भारत में है, तुम जैसे नागरिकों ने ना हमारे देश को गंदा कर रखा है। तुम लोगों को ये लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे बाप का क्या जा रहा है, हम कर देंगे, बाकी काम तो सरकार का है ना। मैडम एक बात ना ध्यान रखना, सरकार उतना ही करेगी जितना सरकार कर सकती है, बाकी चीजें हम नागरिकों के ऊपर होता है। समझ में आई ये बात? और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, तो मुझे लगता है ना उसकी किस्मत खराब है। जिसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे जैसी होगी ना वो कभी खुश तो नहीं रह सकता। इतनी बदतमीज लड़की हो तुम, बात करने का तरीका नहीं है, रहन सहन का तरीका नहीं है, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है। मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत डरना पड़ेगा। एक काम करो ना, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लो, मिलती हूँ मैं उनसे, बात करूंगी ना। तेरी ना बहुत जुबान चल रही है। रुक, 2 मिनट में आ रहा है वो अभी, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है उसे। अरे पवित्रा, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम आप और यहाँ? तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? और तुम्हें पता है कितनी बदतमीज लड़की है ये? जब से मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, जब से ये मेरे ऊपर लेक्चर झाड़ रही है, देश के लिए ऐसा करो वैसा करो। मैंने ना इसे बता दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है और तुझे सबक सिखाएगा। सबक सिखाओ अभी से तुम। पवित्रा शांत हो जाओ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हें पता भी नहीं उनके बारे में कुछ भी, ऐसे कुछ भी मत बोलो। तुम चुप करो, क्या पता नहीं है मुझे? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसे सबक सिखाओ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। सनी
पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पर्सनल काम है इसलिए आज तुम ऑफ ले रहे हो, तो ये तुम्हारा पर्सनल काम था? सनी, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आप एसआई हैं, तो फिर आपकी चलती है यहाँ पर। अगर ये कोई गलत काम भी करेगी तो आप इसको हेल्प करेंगे, इसको बचाएंगे? इतने अच्छे हैं आप, आपको अपने देश से प्यार नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार है। कुछ हुआ है क्या? पवित्रा ने कोई बदतमीजी की क्या आपके साथ? नहीं, बदतमीजी तो नहीं करी, बट हाँ, इन्होंने मुझे ये जरूर बताया कि इनको अपने देश से कितना प्यार है। इन्होंने ना अभी थोड़ी देर पहले एक ग्लास मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया, और जब मैंने इनको बोला कि इसको उठा के फेंक दो तो ये मुझे 10 बातें सुनाने लग गई। और वैसे भी इस देश की परवाह मैं क्यों करूं, सरकार है ना करने के लिए। कमाल की बात है, सरकार में तो तुम भी आते हो। इसने तो मुझे ये भी बोला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलवा के ना तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, पर किस बात पर डलवाएगी? मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, उल्टा जेल में तो इसे डलवाना चाहिए क्योंकि ये रोड पे ऐसे कूड़ा फेंक रही है। देखिए मैम, पवित्रा ने जो कुछ भी किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए। ये नादान है, इसको पता नहीं है कुछ भी, बस इसीलिए इससे गलती हो गई होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो, और वो भी इस बहन जी जैसी को? पवित्रा, तुम ये क्या कर रही हो? वो यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर है। अभी कभी माफी मांगो उनसे, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सनी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलती तो आपकी है ही नहीं, गलती तो आपकी गर्लफ्रेंड की है। देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी लड़की से शादी करोगे ना, तो ना ये आपका घर बसने देगी और आपका काम भी ख़राब करेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये आपका नाम लेकर लोगों पे दोष जमाएगी, जो कि बहुत गलत बात है। और तुम क्या बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने आज तक अपने घर में कोई काम नहीं करा है, तो मैं कूड़ा क्यों फेंकूं, मैंने थोड़ी ना ठेका ले रखा है। मैडम, आप जैसे लोग ही ना हमारे देश को बदनाम करते हैं, फिर उसके बाद लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। सरकार इतना काम करती है, उसके बाद भी अगर नागरिक ही साथ ना देना तो सरकार कितना ही कर लेगी। कभी सोचा है इस बारे में? हाँ, क्या था? मैंने तो बस आपसे यही बोला था ना कि ये ग्लास उठा के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, आपने तो मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी। आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए और आप चलिए ऑफिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इट्स ओके सनी, दूसरे एसआई सर हैं, वो ले जाएंगे मुझे, आप जाइए। जी मैम। इट्स ओके सनी, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जा सकते हैं। बाकी मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये ग्लास उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे तो। आगे से ऐसा नहीं करोगे, आई होप सो। चलो।